हेलो एंड वेलकम। ज़्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली पैसा इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो मार्केट में रैंडमली एंटर करते हैं। तो आज हम प्राइस एक्शन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ एंटर करते हैं। ये स्लाइड रिटेल और स्मार्ट मनी लॉजिक के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। जहां एक रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट्स को बाय करता है, वहीं स्मार्ट मनी उसी बाइंग प्रेशर में सेल करता है। रिटेल ट्रेडर्स बिल्कुल ऑब्वियस जगहों पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्मार्ट मनी उन्हीं एग्जैक्ट स्टॉप्स को टारगेट करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो बड़े मैसिव ऑर्डर्स हैं वो मार्केट को ज्यादा मूव किए बिना फिल हो सकें। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम अनकवर करेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को कैसे पहचाना जाए, लिक्विडिटी के हिडन पॉकेट्स कहां पर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या कॉमन ट्रैप सेट करते हैं और मेजर मार्केट रिवर्सल्स को एंटिसिपेट कैसे किया जा सकता है। और हाँ, अगर रियल ट्रेडिंग एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो इस कंटेंट को लाइक करना कंसिडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द मार्केट ब्लूप्रिंट यानी की स्ट्रक्चर। इसे प्राइस मूवमेंट का एक मैप या ब्लूप्रिंट समझा जा सकता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर है क्या? बेसिकली ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज का एक फ्रेमवर्क है जो मार्केट का ट्रेंड और ओवरऑल डायरेक्शन बताता है। इससे प्राइस मूवमेंट का स्केलेटन भी कह सकते हैं। सारी प्रोफेशनल एनालिसिस इसी फाउंडेशन पे बनती है। इसके की एलिमेंट्स हैं स्विंग हाइज एंड लोज। ये मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। एक अप ट्रेंड का मतलब है सिंपली अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, और एक डाउन ट्रेंड वो होता है अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। जब प्राइस एक प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करती है उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस, जो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को कंफर्म करता है। ठीक है, अब जब मैप समझ आ गया है तो चलिए अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, मार्केट फ्यूल यानी अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। अगर स्ट्रक्चर मार्केट का मैप है तो लिक्विडिटी वो फ्यूल है जो प्राइस को एक्चुअली मूव करता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, लिक्विडिटी चार्ट पर वो एरियाज हैं जहां बहुत सारे ऑर्डर्स, खास करके स्टॉप लॉसेस, एक साथ क्लस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्हीं जोन्स को टारगेट करते हैं ताकि वो अपने बड़े पोजीशंस को बिना किसी मेजर स्लिपेज के एफिशिएंटली फिल कर सकें। बेसिकली जहां ऑर्डर्स हैं वहां लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी के कुछ मेन टाइप्स होते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी जो स्विंग हाइज के ऊपर होती है, यहाँ शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। फिर है सेल साइड लिक्विडिटी जो स्विंग लोज के नीचे मिलती है, जहाँ लॉन्ग पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होते हैं। इक्वल हाइज और लोज प्राइस के लिए मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जमा हो जाते हैं। और आखिर में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है जो विजिबल ट्रेंड लाइन्स के अलॉन्ग बनती है। इस एक की पॉइंट को हमेशा याद रखें, मार्केट हमेशा एक पूल ऑफ लिक्विडिटी से दूसरे पूल तक मूव करती है। मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्शन बताता है और लिक्विडिटी टारगेट प्रोवाइड करती है। प्राइस का अगला मूव एंटिसिपेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना क्रिटिकल है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द क्लासिक रिटेल ट्रैप। ये वो जाल है जिसमें अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स बार बार मार्केट के रॉन्ग साइड पर फंस जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे फॉल्स ब्रेकआउट या इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये एक ट्रैप मूव है जो ट्रेडर्स को एक प्रीमैच्योर एंट्री लेने के लिए अट्रैक्ट करता है। प्राइस एक हाई के ऊपर ब्रेक करती है, ब्रेकआउट बायर्स जोश में आकर एंटर करते हैं और फिर प्राइस तेजी से रिवर्स हो जाती है, उन सबको ट्रैप करके। तो फिर इससे बचें कैसे? चलिए अब स्मार्ट मनी अप्रोच पर स्विच करते हैं। प्रोफेशनल्स मार्केट के असली इरादों को कैसे पढ़ते हैं? एक प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच बहुत कैलकुलेटेड और पेशेंट होता है। सबसे पहले वो प्राइस को एक ही स्ट्रक्चरल लेवल तक आने देते हैं। दूसरा, वो उस लेवल के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करते हैं। तीसरा, जब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखता है और लोअर टाइम फ्रेम पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तभी वो असली इंटेंडेड डायरेक्शन में एंटर करते हैं। अच्छा, अगर ये एनालिसिस मार्केट को एक डीपर लेवल पर समझने में हेल्प कर रहा है तो एक सेकंड निकालकर सपोर्ट दिखाएं और इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि अब तक का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहा है। ठीक है, अब थियरी से निकलकर एक प्रैक्टिकल एक्शनेबल फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं, एंट्रीज, स्टॉप्स और टारगेट्स के लिए।
जरा यहाँ प्रोफेशनल एंट्री और स्टॉप लॉस लॉजिक को देखें। एंट्री हमेशा एक लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद एक कंफर्मिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही लेनी चाहिए। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में एक कंफर्म्ड चेंज। ब्रेकआउट को कभी चेज ना करें और स्टॉप लॉस उस ऑब्वियस हाई या लो पर नहीं होना चाहिए जिसे अभी टारगेट किया गया था, बल्कि उसे लॉजिकली लिक्विडिटी स्वीप के हाई या लो के पारे प्लेस करना चाहिए। हम हाई प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए भी स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के उन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट्स क्या हो सकते हैं? ऑपोजिंग लिक्विडिटी पूल, मतलब अगर सेल साइड लिक्विडिटी ली गई है तो टारगेट बाय साइड होगा, या फिर चार्ट पर अगला सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल लेवल। मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल है। हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर का इस्तेमाल करें की जोन्स ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर एक लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का यूज करें एक एंट्री सिग्नल फाइंड और कंफर्म करने के लिए। इससे एक कंप्लीट हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मिलती है। चलिए आखिर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। इन्हें अवॉइड करके एक ट्रेडर अपने कैपिटल और माइंडसेट दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता है। यह स्लाइड कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनके प्रोफेशनल करेक्शंस दिखाती है। बिना कॉन्टेक्स्ट के ब्रेकआउट एंटर करना एक गलती है। इसके बजाय पहले लिक्विडिटी लिए जाने का वेट करें। ऑब्वियस हाईज या लोज पर स्टॉप लगाना रिस्की है। स्टॉप्स को लिक्विडिटी स्वीप के परे रखना चाहिए और रेंज के बीच में ट्रेड करना लो प्रोबेबिलिटी है। हमेशा की स्ट्रक्चरल लेवल्स पर ही एंगेज करें। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं, कल से चार्ट्स पर ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे देखा जाएगा जो आज से पहले नहीं देखी जा रही थी? इन लर्निंग्स को अप्लाई करना शुरू करें। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना और रियल ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या सीखा या हमारा अगला टॉपिक सजेस्ट करें। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया।